भी मंच पर उपस्थित है, पवन जी हैं, पांडे जी हैं, कृपया स्वागत करें अध्यक्ष महोदय का आज के कार्यक्रम के। मिश्रा जी, रमेश चंद्र मिश्रा जी का स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। आज आप और भाई प्लीज स्वागत करें। टी.एन. पांडे जी, मेरे वरिष्ठ साथी महेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, आदरणीय रामाश्रय जी, और हालांकि मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन साथी यूनियनों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि और गोरखपुर के सभी टिकट चेकिंग स्टाफ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी IRTCF की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इतने मुश्किल समय में हमें वो चले जोनल टिकट चेकिंग मीट जैसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए NER के सभी साथियों का मैं प्रशंसा करता हूँ। और वास्तव में ये पहला कोविड काल के बाद ये पहला आयोजन है जितना बृहद और विस्तृत रूप में आयोजित किया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा उपस्थिति के ऊपर अंकुश लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी उस अंकुश के बावजूद अगर इस कार्यक्रम को में उपस्थित हमारे साथियों को देखा जाए तो निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम का आयोजन है। और पूरे NER के साथी हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजन करता है सभी बधाई के पात्र हैं। एक और खास बात इस कार्यक्रम की है, 2018 के बाद 19 से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जब से कार्यभार लिया है तब से NER पहला जोन है जहां ZTCM हो रही है और जोनल बॉडी बनाई जा रही है। इसके लिए भी NER के साथी बधाई के पात्र हैं। अधिकतर जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन NER के साथियों ने वो काम करके दिखाया। मैं श्री पवन कुमार राय जी को बधाई देता हूँ और इसी के साथ में और अन्य जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि पवन कुमार राय जी के प्रयासों को देखें, उन्होंने ये सब कैसे किया उनसे समझें और पूरे देश में आगे इसी तरह से हमारी कार्यकारिणी की स्थापना करें। जैसे कि हमने अभी पिछले कुछ दिनों से देखा है कि कार्यकारिणी में आने के लिए लोग आतुर हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोग आज सहभागिता कर रहे हैं, कार्यकारिणी में आने के लिए उत्सुक हैं। एक समय था जब गोरखपुर में ही 2013 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हुआ था तो कुल मिलाकर 150 लोग थे देश भर से आए हुए। आज उतनी संख्या एक ZTCM में ही मौजूद है। ये निश्चित ही महेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी भाई साहब के प्रयासों का परिणाम है। हमारे जैसे छोटे भाइयों को उन्होंने लगातार मार्गदर्शन दिया और जिसके फलस्वरूप हम ये काम कर पाए। आज देश के बहुत सारे क्या कुछ ही 2-4 डिवीज़न हैं जिनको छोड़कर सब जगह हमारी बॉडी है और अच्छे से काम भी कर रही है। हम सब ने देखा कि IRTCSO के जो कार्यकर्ता हैं मन में सिर्फ टिकट चेकिंग और एकता सर्वप्रथम इस नारे के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे हितों के लिए दिन रात काम करते हैं। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि कोविड जैसी महामारी के बाद जब रेलगाड़ियों का पुनः संचालन शुरू हुआ, हम सभी ने पिछले काफ़ी समय से टिकट चेकिंग के ऊपर सिर्फ अंकुश लगाने वाले लेटर रेलवे बोर्ड से निकलते देखे थे सभी ने।
आज ये लेटर आया है, इसमें ये हो जाएगा, अब इस टिकट चेकिंग को ये होगा, वो होगा। कोविड के बाद 1 जून से चलने वाली गाड़ियों के लिए हमारे लगातार प्रयासों के बाद 29 मई को रेलवे बोर्ड ने टिकट चेकिंग की सुरक्षा के लिए लेटर निकाला। हमें कैसे सुरक्षित रहते हुए काम करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और जो जैसा हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था वैसा ही लेटर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जिसमें सभी मंडलों को निर्देशित किया गया था कि हमारी सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड, इन सब का वितरण किया जाए। हम लोगों को कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग के भी आदेश दिए गए, और सबसे पहला उसका मकसद यही था कि हम सुरक्षित रहें। अब ये बात अलग है कि बहुत सारे साथी हमारे इसके बावजूद भी संक्रमित हो गए और बाद में उनका निधन हुआ। बड़ी दुखद बात थी और हम सभी के मन में उनके लिए संवेदना है। अभी भी ये महामारी का समय गया नहीं है और अभी भी हमें सुरक्षित रहते हुए ही काम करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो शरीर है वो हमारे परिवार की प्रॉपर्टी है। रेल की नौकरी बाद में आती है। जब तक हम सुरक्षित हैं तब तक हमारे परिवार निश्चिंत हैं, और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग सुरक्षित रहें, सावधानीपूर्वक कार्य करें, किसी भी छोटी मोटी बीमारी को अपने पास ना आने दें। जिस किसी को भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये सब शिकायतें हैं उनका तुरंत उपचार कराएं, निदान करें, क्योंकि ऐसी बीमारियों के ऊपर कोविड ज़्यादा प्रभावी होता है और फिर जान लेकर रहता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें, अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। रेलवे बोर्ड के लेटर है जिसमें टीटी रेस्ट हाउस को रनिंग रूम बनाने के लिए हम सब ने देखा हुआ है कि आदेश किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे मंडलों में अभी तक उस पर एक भी काम नहीं शुरू हुआ है। बार बार हमारे पास यही बात आती है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रयास नहीं किया जाता, हम बार बार वहाँ जाते हैं और बोर्ड से बार बार यही बात होती है कि हमने जब दिशा निर्देश दे दिए हैं तो मंडलों में इसका पालन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप अपनी बात को रखिए, अधिकारियों से मिलिए, लगातार करिए, तभी ये काम संभव होगा। तो मेरी यही अपेक्षा है नवनिर्मित लखनऊ और वाराणसी के कार्यकारिणी से। इज्जतनगर की कार्यकारिणी तो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज जो घोषणा होने वाली है जोनल बॉडी की, इन सब से मेरी अपील है कि NER के सभी टीटी रेस्ट हाउस का कायाकल्प हमें ही सुनिश्चित करना है। जो लोग भी आगे आ रहे हैं वो एक लेटर पैड पर नाम लिखवाने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा मत समझें, क्योंकि एक बार अगर किसी ने पदभार कोई ग्रहण किया है तो मेरी तरफ से बराबर मैं उनको बोलता हूँ कि काम करिए, काम करिए। पवन कुमार राय जी ने आज ये इतना सब पेन लेकर काम किया है। आप पूछ सकते हैं, मैं हर 3 महीने में उंगली करता हूँ इनको कि आपने क्या किया। मेरे सारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं, मैं सबको हर बार याद दिलाता हूँ कि आप पदाधिकारी हैं और आपके बिना कुछ नहीं हो सकता और आपको ये करना ही है। और यही आज की IRTCSO की सफलता का कारण है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, पूछते हैं क्या काम बाकी है, क्या होना है, किस तरह से किया जाना है, और हमें सफलता मिल रही है। कम से कम 20% रेस्ट हाउस जो है वो अभी रनिंग रूम में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे कार्यकारिणी तन मन धन से इसके पीछे लग जाएंगे तो बहुत जल्दी ये काम पूरा भी हो जाएगा। पूरे देश भर के टीटी रेस्ट हाउस को रनिंग रूम बनाने में देर नहीं लगेगी। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार अधिकारियों के पास लगातार जाएं, अपनी बात रखें, उनसे पूछें कि हमने पिछली बार आपको रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसका क्या हुआ, क्या काम हुआ। अधिकारी बहाना बनाएंगे। कोविड के बाद से तो फंड नहीं होने का अधिकारी लगातार बहाना बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टेशन के कंस्ट्रक्शन काम नहीं रुकते हैं, वहाँ लगातार टाइल्स बदले जाते हैं।
स्टेशनों का सुंदरीकरण बहुत ज़रूरी है और टिकट चेकिंग का, रेस्ट हाउस का कायाकल्प होना जरूरी नहीं है। इस भ्रांति से उनको निकालना पड़ेगा और हमें ही निकालना पड़ेगा। जो पदाधिकारी नहीं भी है उन सभी स्टाफ से भी मेरी अपील हमेशा रहती है कि कोई भी अनियमितता देखें तुरंत शिकायत पुस्तिका में उसको दर्ज करें, उसका फ़ोटो अपने पदाधिकारियों के पास भेजें, जिससे कि जब अगली बार हमारा मेमोरेंडम तैयार हो तो उसमें शिकायतों का गट्ठर बना रहे, अधिकारियों को समझ में आए कि यहाँ वास्तव में तकलीफ़ है। हमारा स्टाफ अधिकतर समय न रहने के कारण, थके हुए होने के कारण जैसे चाहे जैसे ही सो जाते हैं, तकलीफ़ अंदर ही अंदर सहन कर लेते हैं और लौट कर घर आकर फिर विश्राम करते हैं। लेकिन तकलीफ़ को लगातार सहन करना मतलब अत्याचार को सहन करना, और अत्याचार को सहन कोई करे तो वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और हमें ही उठानी होगी। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। पदाधिकारी तो हूँ लेकिन साथ में एक टीटी भी हूँ। जब सबसे पहले IRTCSO का हम लोगों ने नाम सुना था और यहाँ गोरखपुर में ही मैं आया था, तो मेरा एक ही संकल्प था कि मुझे अपने रेस्ट हाउस की दशा बदलनी है जहाँ मैं विश्राम करता हूँ, कम से कम अपने लिए। मैं ऐसे नहीं रहूँगा और यही सोच सबको अपने मन में ठानी है। मुझे वो इतनी प्रसन्नता हुई जिस दिन मैंने वो लेटर देखा। हमारे लिए जो भगवान का स्वरूप बनकर धरती पर आए पूर्व रेलवे बोर्ड चेयरमैन श्री अश्विनी लोहानी जी, जब उन्होंने लेटर निकाला कि टीटी रेस्ट हाउस को रनिंग के बराबर सुविधाएं प्रदान किए जाएं, उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार पूरी लगन से जो काम किया आज फलीभूत हो गया। मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मुझे रनिंग स्टेटस चाहिए या किसी भी तरह से। ये तो बाद में बड़े भाई महेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी और साथियों ने बताया कि हम लोग कब से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें रनिंग स्टेटस प्रदान किया जाए। हमारे बीच नरमू के महामंत्री श्री KL गुप्ता जी पधारे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया भैया ने कि अभी 103 नॉट आउट हैं। इस रिकॉर्ड के लिए भी बहुत बहुत बधाई और हम लोग काफ़ी भाग्यवान हैं कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो साथियों, IRTCSO की कार्यकारिणी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि रनिंग स्टेटस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और फिर मैंने देखा डिफरेंस कि हाँ, रनिंग स्टेटस से कैडर को काफ़ी फ़ायदे हैं और अगर ये मिल जाए तो क्या बात है। और जब हम लोग NTCM के लिए लोहानी सर को बुलाने गए थे तो उन्होंने सीधे पूछा कितना समय लेंगे। हम लोगों ने कहा सर 1 घंटा। उन्होंने कहा नहीं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा देंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है सर, आधा घंटा सही, और क्या चाहिए। मेरे मुँह से तुरंत निकला सर रनिंग स्टेटस। उन्होंने कहा जाइए तैयारी कीजिए, मैं आता हूँ लेकर। और आप सब मौजूद थे उस तालकटोरा स्टेडियम में जहाँ उन्होंने इस बात की घोषणा की कि टिकट चेकिंग को रनिंग स्टेटस देने के लिए वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया और उस प्रॉमिस के पीछे भी उन्होंने बहुत सारा पेन लिया। मुझे अच्छे से मालूम है। उनके साथ में आए हुए जो डायरेक्टर थे ADPM सर नीरज शर्मा जी, वो मेरे लगातार संपर्क में थे। काफ़ी सारे प्रयास लोहानी सर के बीच में ध्वस्त होते नज़र आने लगे, लेकिन उन्होंने खुद से पेन लेकर रिटायरमेंट के पहले एक कमेटी गठित की जिसका काम है कि वो देखे कि टिकट चेकिंग को रनिंग स्टेटस दिए जाने की क्या क्या संभावनाएं हैं। हालांकि उस कमेटी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और उसका रिजल्ट नहीं आने के पीछे भी कहीं ना कहीं कारण हम लोग स्वयं हैं। हम लोगों ने अभी तक उसको ढंग से चेस भी नहीं किया है। राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह हम लोग सवाल उठा चुके हैं
कि टिकट चेकिंग की कमेटी, रनिंग स्टेटस देने की कमेटी का क्या हुआ, लेकिन रेलवे बोर्ड को समय नहीं है कि वो हमारे मांग पर हमारी कमेटी के ऊपर मीटिंग भी कर ले, इतना भी समय नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उस कमेटी की अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है और 3 या 4 AMC वहाँ उस पोस्ट से रिटायर हो गए। अभी जो वर्तमान AMC है उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई कमेटी है, लेकिन उसका भी एक रीज़न है। करीब 1.5 साल तक कमेटी गठित होने के करीब 1.5 साल तक एक AMC जो उस कमेटी की कन्वेनर है वो शुद्ध रूप से रनिंग स्टेटस दिए जाने के विरोध में थे। हम लोगों ने 2 या 3 बार उनसे मुलाकात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी ये कमेटी गठित की गई है, इसके लिए मीटिंग कर लीजिए और इसकी फाइंडिंग्स जो भी हैं दे दीजिए। अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। तो उन्होंने सीधे बोला कि देखिए आप मुझसे कमेटी की ना तो मीटिंग करवाइए और ना परिणाम की अपेक्षा रखिए, क्योंकि अगर मैं मीटिंग करूंगा और परिणाम दूंगा तो मैं स्वयं से ही सहमत नहीं हूं और रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होगा। बेहतर होगा मैं यहाँ से चला जाऊं, दूसरे AMC आएँ जो, क्योंकि उनसे पहले जो AMC थे शर्मा जी वो हमारी मांग से सहमत थे। तो उन्होंने यही बोला कि और भी अधिकारी हैं जो आपकी मांग से सहमत होंगे और वो आपको हो सकता है ये रिजल्ट अपेक्षित परिणाम दे दें, मैं तो नहीं दूंगा, कैसे भी नहीं दूंगा। तो फिर हम लोगों ने भी फिर उसको यही सोचकर कि चलिए कोई बात नहीं, कोर्ट का रास्ता लंबा है, देखेंगे जब हमारे टिकट चेकिंग के हित सोचने वाले अधिकारी जब इस पद पर आएंगे तब उनसे काम करवाएंगे। और अब वो समय है कि वो AMC साहब, राव साहब रिटायर हो गए हैं। अभी हम लोगों को एक बार फिर से रनिंग स्टेटस की मांग के लिए अपना प्रयास जो है कड़े करने पड़ेंगे, दृढ़ निश्चय से और आगे बढ़ना होगा। रनिंग स्टेटस के लिए साथी फेडरेशनों ने भी हमारे लिए अभी पत्र लिखना का काम किया है और उम्मीद है कि अभी वो चारों तरफ से जो हमारी मांग समर्थन की जा रही है उसके परिणाम जल्दी फलीभूत होंगे। हालांकि ये तो सबको ही पता है कि रेल में नई भर्तियां तो है नहीं, रिटायरमेंट चालू है। कैडर कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा बड़ा संशय है। कल को कौन सी पॉलिसी आएगी, निजी रेलगाड़ियों का संचालन के लिए भी ठेके दिए जा चुके हैं। और बड़ी चीज़ है कि माननीय मंत्री जी संसद भवन में भी जब ये बात बोल चुके हैं कि रोड पर भी सिर्फ सरकारी गाड़ियां नहीं चलती तो रेल पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां क्यों चलेंगी। और इस कथन के बाद उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि निजी रेलगाड़ियों का संचालन रेल में होकर रहेगा। अब ये हमें और साथी यूनियनों को निर्णय करना है कि उनके इस महत्वाकांक्षा को हम कितना पूरा होने देते हैं, इस काम में कितनी बाधा डालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये जितना भी जनता को भ्रमित करने के लिए ये मायाजाल फैलाया जा रहा है कि निजी रेलगाड़ियों से जनता को लाभ होगा। हम सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी क्षेत्र में पहले से ही पेट्रोल सर्विस और पेंट्री कार सर्विस काम कर रही है। हम दिन रात देखते हैं कि जनता को कितनी उनसे सुविधाएं हैं। ज़्यादातर पेंट्री कार और फूड प्लाजा रेलवे के बकाये का भुगतान किए बिना ही निकल गए हैं और ऐसा ही कल को रेलगाड़ी के साथ हुआ तो इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह के कई सारे पॉइंट्स हमें ढूंढना पड़ेंगे और उनका पुरजोर विरोध करना होगा जिससे कि ये संचालन निजी गाड़ियों का हमारे भारतीय रेल में ना हो सके। जनता को वर्तमान की तरह सुविधाएं मिलती रहें और रेल कर्मचारी भारतीय रेल और देश की तरक्की में सहभागी बने रहें। इनके साथ IRTCS हमेशा से है और कोई भी संगठन, कोई भी फेडरेशन इसकी लड़ाई लड़ता है तो हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हैं।
पेंशन सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं है। एक रेल कर्मचारी जो दिन रात एक करके रिश्तेदारी नातेदारी छोड़कर, बहुत सारी शादियों में रिश्तेदारी में हम ड्यूटी की वजह से नहीं जाते। रेलकर्मी के जीवन भर के करियर के त्याग का परिणाम वो पेंशन है। इतना आसान नहीं है कह देना कि पेंशन से सरकार को नुकसान है, जबकि हम खुद भी अंशदान करते हैं। तो ऐसे में मेरा सभी से निवेदन है कि जितने भी मोर्चे, जितने भी आंदोलन पुरानी पेंशन के लिए किए जाएं, हमारे नए साथी तो उसमें साथ देते ही हैं, जो पुरानी पेंशन वाले भी हैं उनको भी इसमें कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, क्योंकि एक की लड़ाई एक लड़ेगा तो लड़ाई अधूरी है। हर एक की लड़ाई सारे लोग लड़ेंगे तभी लड़ाई संभव है, पूरी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद मिश्रा जी, ये तो मैं भूल गया, सबसे पहले यही होना चाहिए था। तो साथियों, हम सभी देखते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग सब कुछ समझते हैं कौन सा काम क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अपने मन में ठान लीजिए कि हमें अपने हालात बदलने हैं, और जिस दिन हम ठान कर एक साथ दृढ़ निश्चय से किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देगी और हमारी जो भी दशा है वो बदल कर रहेगी। एक समय था कि टिकट चेकिंग स्टाफ ड्यूटी किया, रेस्ट हाउस गए, कैसा भी है समय गुजारा वापस। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुझे खुद भी याद है कि जब मैं पहली बार लाइन ड्यूटी गया था तो हमारे कंडक्टर साहब रेस्ट हाउस ना जाकर मुझे बाजार लेवा कर गए और बोले दो चादर खरीद लो, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। रेस्ट हाउस में 3-3 दिन बाद चादर बदलती है। आज की स्थिति क्या है, हमारे रेस्ट हाउस पहुंचने पर तुरंत 2 धुली हुई चादरें हमारे पास आती हैं। ये परिवर्तन है जो हम खुद लाए हैं, अपने लिए लाए हैं। कई सारे रेस्ट हाउस में हमारे बीच आदरणीय सांसद महोदय जी निषाद जी आए हैं। मैं उनका IRTCSO की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से स्वागत करता हूं। माननीय प्रवीण निषाद जी, मेरा एक बार सबसे अपील है कि खड़े होकर अभिवादन करें माननीय सांसद जी का। धन्यवाद साथियों, ये हमारी एकता का परिणाम है कि आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच साथी संगठन PRKS के महामंत्री विनोद राय जी पधारे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। विनोद राय जी कई सारे कार्यक्रमों में IRTCSO में पहले तो शिरकत कर चुके हैं। एक दो बार IRTCSO को भी कर लीजिए सर। IRTCSO जिंदाबाद, IRTCSO जिंदाबाद। चलिए बस शांति स्थापित करें। जिंदाबाद, सही। चलिए शांति की स्थापना कर लीजिए फिर से। मैं पहले भी बहुत बोल कर चुका हूँ, तो एक बार फिर से IRTCSO के इस कार्यक्रम के लिए को सफल बनाने के लिए पधारे सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब आए, कदम से कदम मिलाकर हमारे हालात बदलने के लिए आप सब प्रयासरत हैं, इसके लिए भी आपको सबको साधुवाद। और
मेरी अपेक्षा है कि जो भी कार्यकारिणी बनी है वो लगन से अपना काम करेंगे और टिकट चेकिंग को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दिलवाने का काम करेंगे। मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र अनुरोध है, जो लोग की साइड में खड़े हैं या पीछे खड़े हैं, कृपया स्थान ग्रहण करने। व्यवस्था और अनुशासन दिखना चाहिए। हम लोग एक अनुशासित कौम है, टिकट चेकिंग डिसिप्लिन स्टाफ है, वो डिसिप्लिन यहाँ नजर आना चाहिए हम सबको। तो कृपया करके अपने स्थान ग्रहण करने, साइड में कोई भी खड़ा ना प्लीज। नरबू के महामंत्री श्री के एल गुप्ता जी के स्वागत और सम्मान के लिए भाई ऋतुराज जी और कुमार राय जी, कृपया आप स्वागत करें। हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस के सुभाष दुबे जी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए भाई शंकर प्रसाद जी, शिवेंद्र विक्रम सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी जो मौजूद है मंच पर, कृपया स्वागत करें दुबे जी का। माला यहाँ ले लीजिए। हमारे बीच ये विनोद कुमार राय जी हैं। मैं अनुरोध करूँगा हमारे साथियों से ज्ञानेंद्र सिंह, राजीव कुमार पांडे, यादव जी से कृपया स्वागत करें मंच पर राय जी का, विनोद कुमार राय जी का। जो साथी वहाँ पर खड़े बोले आए मालार्पण होगा। चाहूँगा कि स्वागत के क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, NFIR के जोनल सेक्रेटरी, उनका सम्मान करेंगे। हमारे रविशंकर सिंह जी, मजाक जी, पंकज यादव। अब स्वागत के क्रम में चाहेंगे कि ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के हमारे महामंत्री जी आए हुए हैं, चंद्रशेखर जी, उनका स्वागत करेंगे। हमारे राजेश जी, रविशंकर जी और शिवेंद्र विक्रम सिंह। हमारे टिकट चेकिंग के साथी और हम लोग के बड़े भाई AK सिंह जी, श्री AK सिंह जी जो PRKS के संयुक्त महामंत्री हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी मंच पे आए, उनका सम्मान किया जाए। और स्वागत के क्रम में मैं चाहूँगा कि श्री SP सिंह, मंडल अध्यक्ष नरमू, भी मंच पे आए, उनका स्वागत। रविशंकर सिंह, ऋतुराज,
हमारे बीच कुछ हमारे सम्मानित महिला अतिथि भी आए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका भी सम्मान हमारी महिलाएं करें। हम बुलाएंगे किरण प्रसाद जी को, वो आकर के मंच पे हमारे डॉक्टर प्रतिमा शाही जी का सम्मान करेंगे। सर साथियों, हमारे स्टाफ में तो तमाम प्रकार के लोग हैं जो हमेशा सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे टिकट चेकिंग परिवार से जुड़े हुए टिकट चेकिंग परिवार के ही सदस्य हैं और जो हमेशा टिकट चेकिंग को IRTC को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कल्पना सिंह जी OSCP ऑफिस में हैं। आप हमेशा एक फोन पर किसी प्रकार की मदद के लिए टिकट चेकिंग काम के लिए आते रहते हैं। आप हमेशा किसी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी काम आता है, कोई भी आता है तो उनको जो है हमेशा मदद करने के लिए रहते हैं। ऐसे और हमारे इनके हस्बैंड श्री रविशंकर जी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, आप भी हॉकी प्लेयर रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सांसद महोदय जी से, कृपया हमारे मैडम का थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए स्वागत करें। इससे हमारे टिकट चेकिंग परिवार का नाम रोशन होता है, हमें भी गौरव का क्षण महसूस होते हैं। ओके दो सांसद जी को उनको आप बेटी को थोड़ी आगे आ जाए, बेटी आगे से फोटो खींचिए ना। बेटिया आगे आओ ना, बेटिया आगे आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि सत्यांशु जी और हमारे सांसद जी मंच पे हैं, हम लोगों के बहुत ही करीबी और टिकट चेकिंग की बड़ी मददगार रहे हमारे भूतपूर्व स्टेशन डायरेक्टर राजन साहब मंच पे आए और उनका सम्मान करें। बता दें कि सेकेंड एंट्री गेट हमारे सर के ही सफल प्रयास से वो खुला। बुलाना चाहूँगा हम लोगों के CTTI प्रभारी आदरणीय श्री BD भट्ट जी को मंच पे आए और उनका सम्मान करेंगे। देवेंद्र मिश्रा जी, पंकज यादव, राजीव पांडे जी। अब अगले क्रम में मैं श्री ब्रिजेश सिंह जो हम लोगों के हरपन मौला और हम लोगों के मतलब हर दिल अजीब ब्रिजेश सिंह जी
तैयार हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छी संख्या में सब लोग आए हैं। ये बहुत ही सुखद और सुंदर वातावरण है। हम चाहेंगे कि आगे से भी जहाँ कहीं भी इस तरह का अधिवेशन हो, हमारे सारे भाई इसी तरह से उसमें सहभागिता प्रदान करें। धन्यवाद। अब अगले क्रम में हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक और हम लोग के गौरव CGPI अभय कुमार मिश्रा जी उर्फ नंदू मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। राजीव पांडे जी और सुरेंद्र जी स्वागत करेंगे। इसके बाद में मंडल अध्यक्ष वाराणसी श्री BP मिश्रा जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे। श्री BP मिश्रा जी सम्मानित करेंगे। हमारे रविशंकर सिंह जी और राजीव पांडे जी। अब मैं नरमू के क्षेत्रीय पदाधिकारी ओंकार सिंह जी हम लोग के बीच में है, मैं चाहूँगा मंच पर आना। सर ऐसे घुमा लीजिए। अब मैं ओंकार सिंह जी केंद्रीय पदाधिकारी नरमू। इसके बाद में और बीच में आ जाइए। और रेलवे मेंस कांग्रेस के हमारे पांडे जी हैं, शिवेंद्र पांडे जी। मैं चाहूँगा कि वहाँ और उनका सम्मान रविशंकर सिंह जी और शिवेंद्र विक्रम सिंह जी करेंगे। और हम लोग के मंच पे मौजूद है हमारे भूतपूर्व CGPI प्रभारी और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री रामाश्रय यादव जी। मैं चाहूँगा कि इनका पवन कुमार राय जी राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी IRTCSO और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष सिंह ऋषि जी के हाथों सम्मानित किया गया इनको। आप हर IRTCSO के हर मंच पे पूरे भारतीय रेलवे में गए हैं कि गुरुद्वारा खाली नहीं। अब इसी स्वागत क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे CGPI के श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी को। श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, इनका सम्मान मजहर हुसैन जी करेंगे, हमारे मंडल के AGS है लखनऊ मंडल के। CGPI हेडक्वार्टर लखनऊ, जिनके CGPI हेडक्वार्टर बनने के बाद टिकट चेकिंग की 50% समस्याएं समाप्त हो गई। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज अभी पीरियड इसी साहब से मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, वो खुद आज बहुत मिस कर रहे हैं इस कार्यक्रम में ना आकर के, क्योंकि 30 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और वो इस कार्यक्रम में तय दिन से आना चाहते थे, नहीं आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे SPC जी CGPI हेडक्वार्टर लखनऊ अब मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रेरणा स्रोत और हम लोग के टीम कैप्टन के रूप में हम लोगों का हर 2005 से आज तक मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा CGPI स्लीपर प्रभारी रितेश विशाल जी को
अब मैं इसी क्रम में अपने NER स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी भी हैं और मैं चाहूँगा वरुण भाई मंच पे आए, उनका अजय राय जी सम्मान करेंगे। अजय राय और हम लोग के बीच सांसद रवि किशन जी के प्रतिनिधि के रूप में पवन दुबे जी भी आ गए हैं, उनका सम्मान हमारे रितेश देसाई जी करेंगे। हाँ, हमारे चाहते हैं कि अजय राय सांसद प्रतिनिधि के रूप में रवि किशन जी के सांसद प्रतिनिधि पवन कुमार दुबे जी अभी कुछ देर में हमारे रवि किशन जी के प्रतिनिधि के रूप में समरेंद्र भैया भी आएंगे। अजय राय जी हमारे वरुण भाई का स्वागत करेंगे। अब जोरदार ताली बजाइए। शिव शंकर प्रसाद जी CPTI गोरखपुर ईस्ट दुबे जी मंच पे आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि इनका सम्मान मनोज कुमार द्विवेदी जी आदरणीय सांसद जी का सम्मान करेंगे और सत्यांशु सिंह मनोज द्विवेदी जी, मनोज मिश्रा जी और BP मिश्रा जी भी मंच पे आए और सम्मानित करें। अभी हमारे किसी भैया ने बताया कि सबसे बुजुर्ग हम लोग के बीच के परिवार के मुखिया ex-CPTI श्री LS यादव जी, LS यादव जी हम लोग के बीच में है, वो मंच पे आए, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। BP मिश्रा जी से निवेदन श्री यादव जी आ गए, SLS यादव जी। हम चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ex-CPTI रामापुर यादव जी आप सम्मानित करें। अब मैं इसी क्रम में अब मैं चाहूँगा NS चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान लखनऊ से आ रहे हैं, वो मंच पे आए। उनका सम्मान हमारे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और रितेश देसाई जी करेंगे। DP यादव जी CPTI है, गोरखपुर और बड़े ही मिलनसार, और सुजीत शाह CPTI प्रयागराज जी। सर मास्क नीचे करें।
आगे आए कि आकर के सुजीत शाह जी हमारे मंच पे आ गए हैं और मैं चाहूँगा कि अजय जी आप भैया का स्वागत करें। कृपया तालियां बजा दें एक बार जोरदार। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मजदूर एकता जिंदाबाद। बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती पर बाबा मच्छिंद्रनाथ की धरती गोरखपुर में पधारे आप सभी IRT CSO के कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। RTSO के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हैं श्री मिश्री जी, जोनल अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, अन्य रेलों से पधारे सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, NFIR के जोनल सेक्रेटरी रमेश मिश्रा जी, TRKS के महामंत्री श्री विनोद राय जी, अन्य सभी रेल मजदूर संगठन, SC ST एसोसिएशन के नेता और हमारे सदन के साथी आदरणीय कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, चंद्रशेखर सिंह जी, AK सिंह जी, सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। कार्यक्रम की जानकारी हमें मिली कि आप लोग और ये जो संगठन है IRT CSO अन्य रेलवे का जो सम्मेलन आज इस गोरखपुर की धरती पर हो रहा है, आप सभी लोग कोने कोने से धरती का सम्मान बढ़ाने के लिए आए, इसके लिए भी एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के आने के लिए हमारे बड़े भाई श्री विक्रम जी के पिताजी AK सिंह जी के द्वारा हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ और मैंने तुरंत ही कह दिया कि आज का जो समय चल रहा है, चुनावी समय, त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है और प्रथम चरण में ही गोरखपुर जनपद संत कबीरनगर का चुनाव है और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी हैं, उसमें से समय निकालकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए और आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय रेल है एक बहुत बड़ी ही संरचना है इस भारत देश की और तकरीबन जैसा कि मुझे याद है 436 कैटेगरियाँ हैं, अलग अलग कार्य इस रेलवे के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा देश को संपन्न और समृद्ध और आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आप सभी लोग किसी न किसी रूप में भारतीय रेल की सेवा प्रदान कर रहे हैं और कहीं न कहीं हर एक आम आदमी भारतीय रेल से जुड़ा हुआ है और आप लोग और ये जो संगठन है IRT CSO
और आप सभी लोग टिकट चेकिंग करते हैं और हम लोग भी यात्रा करते हैं। हम लोग को भी कभी कभी त्योहारों में असुविधा हो जाती है कि हम लोग के साथ तकरीबन 12-12, 20-20 आदमी हम लोग के साथ चढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी कोई असुविधा हम लोग को महसूस नहीं होने पाती। अगर कोई हमारा साथी दिल्ली से गोरखपुर या किसी भी अन्य जगहों से, और आज के समय में आप सभी लोगों को पता होगा कि रेल में यात्रा करना कितना कठिन है, क्योंकि ये जो 1 साल हमारे बीच में एक महामारी कोरोना के रूप में हम सबके बीच में आई और सारी सेवाओं को प्रतिबंधित करते हुए एक लिमिटेड वर्क पूरे देश में हुआ। उस लिमिटेड वर्क में भी आप सभी लोगों ने जो उत्कृष्ट काम किया, भारतीय रेल की सेवा, और ये रेल सेवा बंद नहीं हुई और इस देश की जनता एक कोने से दूसरे कोने तक सुगम यात्रा करती रही। यह सब कार्य आप सभी लोगों के द्वारा संपन्न हुआ। आप का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कि आज आप लोग देश के कोने कोने में सेवा प्रदान किए, और मैंने कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको सदन के अंदर उठाने का काम किया, पत्रों के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराने का काम किया। हमारे बीच में भी एक नाम घनश्याम श्रीवास्तव जी का आया, ये CTTI है, हमारा इनसे परिचय नहीं था। हमारे एक अंकल जी हैं KN श्रीवास्तव जी, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़ा हमारा जान पहचान रेलवे में है। और बाकी विक्रम भैया AKC अंकल जी हैं, सभी सम्मानित साथी। कहीं भी जो हमारे लोग आने जाने में जिनका असुविधा होती है उनको हम बताने का काम करते हैं। आप ये जो संगठन है, और तकरीबन देश में बहुत सारे संगठन हैं, जैसे अध्यक्ष जी बैठे हैं नरमू के, इनके कार्यों की तो मैं दाद देता हूँ। इनसे मैं 2014 में मिला था, एक प्रेस में बैठा था मैं अपने भी किसी कार्य के लिए। मैं कैलेंडर छपवा रहा था और अध्यक्ष जी अपना कोई पर्चा छपवा रहे थे, इनका कोई कार्यक्रम था। मैं उसमें भी इनको देखा और आज भी देख रहा हूँ तो कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है इनके अंदर। उसमें भी जितनी लगन के साथ पर्चे को संशोधित कर रहे थे, अपने कार्यों के प्रति इनका ध्यान था, और आज भी इस सम्मेलन में उपस्थित होकर हम सबको गौरवान्वित करने का काम किए। ये जो आपकी तत्परता है, जो आपकी मेहनत है, जो एक लगन है, और जो आपका संगठन है, निश्चित ही इस भारतीय रेल को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगी, और भारतीय रेल को कहीं भी असुविधा नहीं प्राप्त होगी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी सम्मानित साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाली कोई भी समस्या अगर भारतीय रेल की है, आपकी है, आपके संगठन की है, तो निश्चित ही मैं आपके बीच में आपके साथ रहकर उन सारी समस्याओं को अवगत होकर उन सारी समस्याओं के निवारण का काम करूँगा। हमारे बीच में अंदर भी बैठे हैं चंद्रशेखर जी, इनसे हमारा पारिवारिक संबंध है, हमारे घर भी आते जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं। इन्होंने भी एक कार्यक्रम में हमें बुलाया था, हम और सावित्रीबाई फुले जी इसी रेलवे कैंपस में आकर उस कार्यक्रम को हम लोगों ने सफल बनाया था। तो आज अभी हमने कहीं समय दिया है, वहाँ पे ही हमें जाना है, और हमारे विधायकगण भी आए हुए हमारे जनपद से, उनके साथ एक कार्यक्रम में शरीक होना है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी देश के कोने कोने से आए हुए रेलवे एम्प्लॉइज, IRTCSO के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण,
आप सभी का इस गोरखपुर की धरती पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। IRTCSO आपका दिल से आभार व्यक्त करता है। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी सांसद जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात तो बाद में कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए मंच पे आया हूँ कि ये जो आप लोगों ने टोपी लगाई हुई है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, उसके लिए इस देश में पहले सांसद हैं श्री प्रवीण निषाद जी, जिन्होंने महाप्रबंधक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के समक्ष हमारे एसोसिएशन के साथ धरना प्रदर्शन दिया था और दिन भर इस पर बात किया था। पूरे देश में पहले सांसद हैं ये प्रवीण निषाद जी, जिन्होंने हमारी समस्याओं को, ये न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। गुप्ता जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सावित्रीबाई फुले और आप दोनों लोगों को बुला करके हमने कार्यक्रम कराया था। मैं आज आप सभी लोगों के सामने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि पुनः सांसद महोदय और सभी सांसदगण मिल करके इस मामले को उठाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है न्यू पेंशन स्कीम हमारे भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद। मैं माननीय सांसद जी एक मिनट मैं चाहता हूं कि प्रवीण राय जी माननीय सांसद जी को IRTCSO की तरफ से ज्ञापन और हम लोगों के कुछ डिमांड्स हैं वो देंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा AV कुंडू जी को, वो मंच पे आए, और अमित राज जी आप लोग मंच पे ज्ञापन IRTCSO का और फाइल हमारे सम्मानित अतिथिगण लोगों को दें। तो इनके पिताजी ने और झगड़ा करके लड़ाई किया था रेलवे मंत्री के कार्यालय में और सभी का मास ट्रांसफर रुकवाने का काम स्वर्गीय हरकेवल जी ने किया था। वो रेल मजदूरों के बड़े नेता थे। तो टिकट चेकिंग स्टाफ से इनके परिवार का जज्बाती रिश्ता रहा है। ये आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि इनके पिताजी कैसे हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी का श्री शंकर प्रसाद जी और नितेश विशाल जी स्वागत करेंगे और IRTCSO का ज्ञापन भी इनको सौंपेंगे। से आभार व्यक्त करता हूँ देश भर के टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया संरक्षक बनने के लिए, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे मैं चाहता हूँ कि आप संबोधित करें। माननीय रवि किशन पूरे देश से आए सभी नीति बंधुओं का गोरखपुर की गोरक्षनाथ बाबा की देवतुल धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन IRTCSO के सभी सदस्य जितने भी हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ चूंकि कोलकाता जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इस समय मैं कोलकाता की धरती पर हूँ, लेकिन अपने प्रचार को रोककर चूंकि मुझे पता था कि आज बहुत बड़ी सभाएं भव्य सभा हो रही है आप लोगों की, तो मैं आप लोगों ने सर्वप्रथम मुझे संरक्षित बनाया। उसके लिए मैं पांडे जी आपकी पूरी टीम जितने लोगों ने हमको चुना है हमारे नाम, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं ये भी वचन देता हूँ आप लोग कि आप लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। जहाँ भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूंगा। जो भी आप लोगों की समस्याएं उसको मैं अगर मुझे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट में उठाना है मैं हमेशा उठाऊंगा और मैं हमेशा आप लोगों का एक साथी बनकर आप लोगों के साथ
हर हर कृष्ण महाराज की जय। सब लोग पेट से एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय सांसद जी। और ये टिकट चेकिंग स्टाफ से ही होता है। दूसरा, मैं स्वयं एक क्रिकेट खिलाड़ी रह चुका हूँ। उत्तर प्रदेश स्कूली टीम से मुझे खेलने का गौरव हासिल हुआ था और आज भी हमारे साथ के बहुत से खिलाड़ी अगर रेल विभाग में जगह पाए हैं तो यही टिकट चेकिंग स्टाफ में ही है। इसलिए मैं मानता हूं कि कई तरह से हम लोगों का जुड़ाव आपके संघ से है और इसमें भी कोई दो राय नहीं। भारतीय रेल का दर्पण अगर देखें तो वो आप ही हैं, क्योंकि आपके कार्यशैली से भारतीय रेलवे का सम्मान बनता है तो सम्मान बिगड़ता भी है। हम लोग पाए हैं, मुझे याद है अभी चंद माह पहले जब कोरोना के वैश्विक महामारी के चपेट में हमारा देश भी आया था और लॉकडाउन का 21 दिन का पहला लॉकडाउन था। जब भारत सरकार ने तय किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि बाहर के श्रमिकों को इस उत्तर प्रदेश के उनके घरों को बुलाएंगे, तो उस कोरोना के वैश्विक महामारी में जहां बहुत से, मैं कह सकता हूं, नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी अपने प्राणों के डर से घर में दुखे हुए थे, तो अगर कोई भी देश का कर्मचारी जो ऐसे श्रमिकों को अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए भी अगर सामने आने का कार्य किया था तो रेल विभाग का यही स्टाफ है। और कहते नहीं, आप लोगों ने दिखाया भी अपने संघ के एकता की ताकत को। अब किसी भी समाज के एकता की ताकत का परिणाम क्या होता है? किसी भी समाज की एकता से कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है? समाज के एकता से क्या लाभ है समाज और राष्ट्र को? ये ज्यादा दूर नहीं, हमें 2014 का दिन याद करना है, जब वो समय था किस देश की धरती पर बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के पैरों तले रौंदने का कार्य इस देश को किया जाए। पड़ोसी देश इस देश के गद्दारों से मिलकर इस देश की धरती पर कहीं हमारे वीर सैनिकों का तो कहीं निर्दोषों का खून बहाने का सिलसिला प्रारंभ किया गया। तब वही समाज था इस देश का जो तय किया कि हम अपने रूढ़वादी परंपराओं से ऊपर उठेंगे और एक मंच पर आकर निर्णय लेंगे कि अब इस देश की धरती पर न तो ये खून बहाने का सिलसिला चलेगा और न तो ये भ्रष्टाचार का खेल चलेगा। और वही समाज ने निर्णय लिया कि 2014 तक जो देश बीमार, लाचार, अपाहिज बनाकर दुनिया के विकासशील देशों के पिछड़े पंख पर खड़ा था, आज दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं, विरोधी मानसिकता के लोग भी मानते होंगे कि मात्र 6 वर्षों में वही देश आज दुनिया के अग्रणी पंख पर खड़ा होने के कगार पर है। मात्र 6 वर्षों में इस देश के असहाय परिवारों को तमाम निःशुल्क योजनाएं देकर समाज के विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया गया। समाज की वही ताकत आपने यहाँ अपने संघ की एकता की डोर से मजबूत किया है।
और मैं बता देना चाहता हूँ, विरासत की राजनीति लेकर हम लोग सामाजिक क्षेत्र में नहीं उतरे। धूल मिट्टी खेत खलियान से होकर यहाँ तक पहुँचे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने तमाम ऐसे असहाय परिवारों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध जंग में तमाम कुर्बानियां भी दिए हैं। चाहे रास्ता के अंतर्गत 6-6 महीने का जेल, दर्जनों मुकदमे लदे हो, लेकिन सामाजिक संघर्षों से कदम कभी विजय कुमार दुबे के पीछे नहीं हटे। आप लोगों ने भी जब भी, चाहे मनोज द्विवेदी जी हो या विनोद कुमार राय जी हो, चाहे AK सिंह जी हो, जब भी कर्मचारी संघ के कोई भी ऐसे दिक्कतों का, समस्याओं का ज्ञापन हमें दिया है, तो मैंने हमेशा रेल मंत्रालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक पहुंचाकर आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया। चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में रेलवे कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी किया हुआ मामला हो, तब भी मैंने सहकारिता माननीय मंत्री जी के सम्मुख लेकर आपकी आवाज को उठाया था, जिसका सुखद परिणाम बहुत जल्द सबके सामने होगा। आज भी आश्वस्त करते हैं हम लोग कि जो 2018 में सैकड़ों माननीय सदस्यों ने, माननीय सांसदगणों ने आपके कर्मचारी संघ को रनिंग स्टेट्स प्रदान किए जाने को लेकर जो समर्थन पत्र दिया था, जिसके फलस्वरूप रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन तो किया, लेकिन आज तक वो कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया। मैं भरोसा दिलाता हूं, मंच पर माननीय रविंद्र कुशवाहा जी भी हैं और माननीय परवीन निषाद जी भी गए हैं यहाँ से। हम लोग उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ सके, इसके लिए चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से, चाहे माननीय रेल मंत्री के सम्मुख आपकी आवाज उठाना हो, मजबूती से आवाज उठाने का कार्य। आज के शुभ अवसर पर वास्तव में पंचायती राज का चुनाव सामने है। कई जिम्मेदारी पार्टी द्वारा तय किया गया हम लोग के ऊपर, इसलिए सबसे क्षमा मांगते हुए ज़्यादा समय न दे सकने के कारण अपनी बातों को विराम देने के पहले एक बार सभागार में उपस्थित सभी अपने कर्मचारी संघ के बंधुगणों को, मंच पर आसीन सभी अपने पदाधिकारी गणों को और माननीय जनप्रतिनिधि गणों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को देता हूं विराम और कहता हूं जय श्री राम। वादा किया है कि आप जरूर उचित मंच पर उसको उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बीच हमारे माननीय सांसद महोदय व्यस्तम समय में समय निकालकर पधारे हैं। हमारे बीच सांसद महोदय रविंद्र कुशवाहा जी हैं। मैं माननीय से अनुरोध करूँगा, कृपया आप यहाँ पर आएँ और अपना उद्बोधन हम लोग को अधिवेशन में प्रदान करें। माननीय सांसद कुशवाहा जी। आज सैयद मोदी बैडमिंटन हॉल में आयोजित जोनल टिकट चेकिंग मीट के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और इस कार्यक्रम में उपस्थित मनीष सिंह ऋषि जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर हेमंत सोनी जी, TN पांडे जी, दिनेश कुमार त्रिवेदी जी, रमेश चंद्र मिश्रा जी, पवन कुमार राय जी, अखिलेश कुमार जी, हम लोगों के मित्र और बराबर साथ में ट्रेन में चलने वाले साथी रितेश विशाल जी, TN पांडे जी,
विक्टर राय जी, लोकेश राय जी, पवन कुमार राय जी, हेमंत वेद पाठक जी, प्रवीण कुमार राय जी, ऋतुराज जी, नैयर अहमद जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, हमारे मित्र और लोकसभा में साथी आदरणीय विजय कुमार दुबे जी का उद्बोधन अभी आपने सुना है। और खास करके मैं आपको बताऊं कि रेलवे और रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों से हम लोगों का हम कह सकते हैं कि एक पुश्तैनी संबंध है। और इसलिए कि अभी मंच से हमारे मित्र ने बताया और हमको भी याद है कि लगभग 89 से जब पहली बार मेरे पिताजी सांसद चुने गए और उसके बाद लगातार 4 बार संसद में गए, उनके साथ जो यात्रा का अनुभव रहा और उस यात्रा के बीच जो हमारे मित्रगण उस समय भी चला करते थे, बहुत सारे लोग रिटायर भी हो गए और जो उनके साथ एक कर्मचारी और नेता का कोई संबंध नहीं था, मित्रवत और पारिवारिक संबंध रहता था मेरे पिताजी का। और कोई भी चिंता का व्यक्ति हो, किसी भी तरह का अगर उत्पीड़न उसके खिलाफ हुआ तो मेरे पिताजी जीएम से लेकर के और रेल मंत्री तक और तब तक लड़ते थे जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता था और लगातार वो करते थे। और रेलवे के अब संजोग भी ऐसा था कि जब वो पहली बार सांसद चुने गए थे तब से लेकर अंतिम समय तक वो रेलवे संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य हुआ करते थे। और पिछली बार 14 में मैं जीता तो 14 से लेकर 19 तक मैं भी रेलवे सलाहकार समिति में था और रेलवे के समस्याओं के बारे में, आप सबके समस्याओं के बारे में पूरी मजबूती के साथ जिस तरीके से मेरे पिताजी लड़ाई लड़ते थे, आप सभी को मैं अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी बात हो और मेरे संज्ञान में आती है तो उसी मजबूती के साथ आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा और लड़ाई लड़के न्याय दिलाने का भी काम करूंगा। आप सभी हमारे मित्र यहाँ पर IRTC के द्वारा जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया कि ये मुद्दे आपके सरकार के संज्ञान में जाए, हमारे रेल मंत्री के संज्ञान में जाए और इस पर कार्रवाई हो, आपको उसका लाभ मिले, जो आप मांग उठाए हैं उस मांग के अनुरूप आपको न्याय मिले। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपकी लड़ाई हम सभी सांसद, विजय दुबे जी तो ही है, हम भी आते हैं इधर पूर्वांचल से और खास करके वैशाली ट्रेन जो दिल्ली जाती है और जब लोकसभा का सत्र शुरू होता है तो लगभग 14-15 सांसद, बिहार के भी कुछ सांसद लोग हैं और इधर के सलेमपुर से शुरू होकर देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, पड़ौना, ये सब जितने हैं सभी हम सांसद इसी ट्रेन से जाते हैं और सभी हम सांसदगण आपकी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। कभी कोई आप जो भी मेमोरेंडम आपने दिया इसको हम लोग मजबूती के साथ रेल मंत्री के सामने रखेंगे और पूरा कराने का काम करेंगे। आपकी एकता और आपके संगठन की ताकत निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी ताकत होती है, संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और आप सब लोगों ने मिलकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम किया आपने और कार्यक्रम में हमको भी बुलाया आपने और हम सभी प्रतिनिधियों को आपने जो अपने बीच आने का सौभाग्य देने का काम किया है, इसके लिए हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमारे बीच
हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी मौजूद हैं। IRTC के संरक्षक भी हैं। मैं अनुरोध करूँगा सबसे पहले जोरदार तालियों से सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं जयप्रकाश निषाद जी सांसद महोदय के स्वागत के लिए TN पांडे और उनके साथियों से अनुरोध करूँगा कृपया और सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं उपस्थित हमारे माननीय सांसद महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा छोटी सी हमारे संगठन के बारे में। माननीय महोदय कि हमारी मांगे जिंदाबाद थी हैं और रहेंगी, वो तो अपनी जगह ठीक है। हमारे जनप्रतिनिधि हर जगह हमारे मुद्दों को उठाते हैं और उनको हल कराने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले सांसद जी का स्वागत हो जाए। धन्यवाद आदरणीय, जो आपने हमें मौका दिया सम्मान का। तो मैं बोल रहा था कि हमारे संगठन की एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि चाहे कोरोना काल रहा हो या सामान्य परिस्थितियां रही हो, पूरे देश की भारतीय रेल पर प्रतिदिन कम से कम एक केस ऐसा जरूर होता है जबकि कोई भागा या घर से लापता बच्चा या छूटा हुआ बच्चा बच्ची कोई छूटा बच्चा बच्ची ट्रेन के अंदर मिलता है। हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ प्रतिदिन प्रतिदिन एक बच्चे को कम से कम उसके घर सकुशल पहुंचाने का काम करता है पूरा देश का टिकट चेकिंग स्टाफ। इसके अलावा प्रतिदिन एक केस ऐसा जरूर होता है कि जबकि किसी व्यक्ति को सामान छूट गया हो या कुछ सामान चोरी चला गया हो, लापरवाही से गिर गया हो, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ लाखों रुपए से भरा बैग तक प्रतिदिन कम से कम एक हिंदुस्तान में काम करने का काम करता है। और इस कार्य को ट्विटर पर और फेसबुक पर हमारी टीम जो इस काम को करती है, तुरंत विदिन कुछ मिनटों में ये पूरे देश में ट्विटर पर आ जाता है कि हमारे साथी ने ये काम किया है। और ऐसी टीम के हमारे काम करने वाले इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई सेनाराम जी, रेगिस्तान से आए हुए हैं। ये तो में राज्य करते हैं, कहाँ गए सेनाराम जी? मीडिया बुला दिया। ये हमारे पूरे टाइम व्यस्त रहते हैं नौकरी करने के दौरान भी और बाद भी इनको फोन किया जाता है, भाई ट्वीट करो। और इस प्रकार हमारे संगठन का एक रोल मॉडल बनकर ये हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि महोदय हम अपनी मांगे तो मांगते ही हैं, लगातार हम मांगते ही रहेंगे, लेकिन हम जो अच्छे काम करते हैं वो भी देश के सामने आना चाहिए, वो भी सरकार को पता होना चाहिए कि भारतीय रेल पर कार्यरत टिकट चेकिंग स्टाफ किस प्रकार से लोगों की मदद करता है, खोए हुए बच्चों को ढूंढने में सहायता करता है, लोगों का सामान जो खो जाता है उसको पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए IRTC के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इसलिए IRTC से आपसे मांग करता सर। मैं चूंकि हमारे महोदय के पास वक्त की कमी होती है, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे माननीय सांसद संरक्षक राज्यसभा सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी को आए और हम यहाँ पर आशीर्वचन प्रदान करें। सबसे पहले हमारे
माननीय दोनों सांसद जी जा रहे हैं, उनको मैं कोट से प्रणाम करता हूं। आज इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज इनकी अपनी आप लोगों की समस्याओं के बारे में मैं कहूँ, उससे पहले इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री उपस्थित श्री रितेश विशाल जी, आदरणीय श्री टी.एन. पांडे जी, आदरणीय श्री मनीष सिंह ऋषि, आदरणीय लोकेश राय जी, आदरणीय पवन कुमार राय जी, आदरणीय हेमंत वेद पाठक जी, श्री प्रवीण कुमार राय जी, आदरणीय ऋतुराज श्री नैयर अहमद जी, यहाँ पर आए हुए यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सबके बीच में आज संरक्षक के रूप में आप लोगों ने माना है। आप लोगों ने यहाँ पर जो भी उद्बोधन किया है, मैं पूरे यूनियन को सबसे पहले मैं करबद्ध कोटिबद्ध विनम्रतापूर्वक सबको मैं कोट से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं तो बहुत अनुभवी आप लोगों से ज़्यादा नहीं हूँ। हम समझते हैं यहाँ पर इस रेल को प्रगति देने के लिए रेल विभाग को जितने बुद्धिजीवी और अनुभवी पूरे पूर्वोत्तर रेलवे के आप सभी यहाँ गणमान्य उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो आपका भी पूरा मेमोरेंडम नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं महसूस करता हूँ आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए इस देश की सरकार, हम लोग उच्च सदन के मेंबर हैं, अगर इस देश की सरकार आपके हित की रक्षा नहीं करेगी तो आपका कहीं से नुकसान करने की बात कभी सोचेगी भी नहीं। ये हम लोग महसूस करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी बातें जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही होगी, उसको पहुंचाने का काम हम सब आपके छोटे भाई के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके वकील के रूप में निश्चित तौर पर उस उच्च सदन में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज हमने इस बार सदन में पहली बार बजट सत्र में जाकर के देखा, आज बहुत सारी आज इस देश की जो सरकार चल रही है उसके मुखिया हम लोगों के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करना चाहते हैं। मैंने एक चीज सदन में देखा, आज जो इस विभाग के हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी विचारधारा रखते हुए हमने सदन के अंदर जो बातें आई उसमें कहीं से मुझे ये नहीं झलका कि आप लोगों के विपरीत कहीं से कोई काम हो रहा है। वहाँ पर जो भी सरकार, आज केंद्र की सरकार ने जो नियम कानून चाहे किसी तरह की सोच बना करके कहीं भी ये विरोधी दल के लोग कहीं से गुमराह करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए हमेशा सुरक्षा आपकी है, आपको कहीं से भी आपके ऊपर खतरा हमें देखने से नज़र नहीं आता। मैंने जो सदन के अंदर जो सुना, जो अपने आंखों से देखा, आदरणीय इस देश के केंद्रीय रेल मंत्री परम आदरणीय श्री पीयूष गोयल साहब ने जो पूरी प्रमुखता से अपनी बात को रखने का काम किया, विरोधी दल के लोगों ने तमाम आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने कहा यहाँ पर एक कार्य अधूरे हैं, एक कार्य पूरे नहीं हैं, यहाँ पर एक कार्य होने चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपनी बात को बेबागी तरीके से रखने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रेलकर्मी पूरे तरह से तटस्थ हैं और तटस्थ हैं, ये अपने
कार्य को पूरे निर्वहन अपनी जो भी उनकी भूमिका है और उनके जो उनको दायित्व मिले उनके जो निर्वहन वो पूरी ढंग से कर रहे हैं। ये सारी बात को उन्होंने बड़ा विभागीय तरीके से रखने का काम किया और उन्होंने ये भी कहा था जो अधूरे काम जगह जगह पूरे देश के अंदर रेल बिछाने से लेकर के रेल चलाने तक की बात जो लोगों ने मांगे की थी उस पर भी उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात को रखा था। उन्होंने कहा था और बताया था कि जो भी पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन काम को अधूरा पेंडिंग रखा है हमारी सरकार उस काम को पूरा तौर तरीके से उसको पूर्ण करने का काम उस योजनाबद्ध तरीके से कर रही है और आगे करेगी। ये सब बातें हमने तो नहीं सुन पाया, आप लोगों ने अपनी बातें क्या क्या कही, लेकिन मैं इतना अपनी ओर से मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी आपकी बातें होंगी उस सदन तक पहुँचेंगी। आपकी बात को रख करके आपकी सुरक्षा हमेशा कोच बन करके आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कराने का काम हम लोग जरूर करेंगे और हम लोग हमेशा निरंतर सोचेंगे कि हमारे पूर्वोत्तर रेलवे का आज नाम है। एक पूरे देश में पूर्वोत्तर रेलवे जिस प्रकार से काम करता है, आज पूर्वोत्तर रेलवे का जिस प्रकार से हर क्षेत्र में चाहे और किसी प्रकार के इस रेल के हर विभाग के तरफ हर क्षेत्र में जिस प्रकार से आप लोग रेल को आगे बढ़ाने का काम, इसमें विकसित करने का काम विभागीय हर तरह से आप लोग मुस्तैद होकर के जो काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम इस एनी रेलवे में हम लोग जब छोटे छोटे थे एनी रेलवे का नाम सुनते थे, हम लोगों ने देखा था। आज मैं बताऊं बहुत सारे साथी इसमें होंगे जो खेल के माध्यम से और तो तमाम तरीके से कुश्ती के माध्यम से चाहे अपने किसी भी एक अच्छे उत्कृष्ट कार्यों के बल पर आज एनी रेलवे में अपना स्थान दर्ज कराने का जो काम किया हो। बहुत सारे लोग अभी हमारे इस मंच पर बैठे थे, हमारे एक पहलवान अभी यहाँ चले गए, मैं उनको भी देखा हूँ। आदरणीय श्री राम आश्रय यादव जी यहाँ पर उपस्थित थे, मैंने देखा है और तमाम यहाँ साथी ऐसे बैठे हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आपकी जो मांगे हैं इसका अध्ययन करने के बाद मैं अक्षरशा जो मेरे विवेकानुसार, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे मन में आप लोगों के प्रति अच्छी से अच्छी भावना रखते हुए मैं इस पूरा मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद आप सबके मदद में जरूर मैं कामयाबी आप लोगों के तरफ से उस सदन को और इस सरकार मैं अपनी तरफ से पूरा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ आप लोगों का समन्वय स्थापित करने में हम लोग सफल रहें। इस बात को मैं ज़्यादा न कहते हुए आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत देरी से बहुत समय हो गया यहाँ बैठे हैं, हमसे जो आप उम्मीद करते होंगे, ये आपका छोटा भाई जयप्रकाश निषाद पहली बार राज्यसभा में जाने का जो अवसर मिला है, अभी हम पूरी तरह से हम लोग राज्यसभा में अभी पहली बार हमारे राज्यसभा का जो ट्रेनिंग होता है उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कैसे सवाल लगाए जाते हैं, कैसे आपके हितकर बातें सदन के अंदर उठाई जाती हैं, सारी इन सबों पर हम लोगों ने 3 दिन का जो अधिवेशन हुआ था उसमें हम लोगों को अपने सीनियर उन नेताओं के साथ जो हमारे सभापति महोदय हैं, उनसे उप सभापति महोदय और वहाँ के जो हमारे महानिदेशक हैं उनसे और सभी उस क्षेत्र के सभी उन कर्मचारी अधिकारियों से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और आपको मैं बताऊं, इस बढ़ते हुए कदम, ये जो देश आगे बढ़ रहा है आधुनिक युग में, इसकी बढ़ते हुए कदम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम ऐसी उसमें विचारधाराएं आई और सरकार ये निरंतर सोच रही है कि कैसे एक अच्छा से अच्छा एक इस देश नहीं पूरे विश्व में अपने रेल का एक नाम हो। इस तरह से सोच करके आप लोगों के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके इसको विकसित करने का काम सरकार जो सोच रही है और सरकार करेगी भी। हम लोगों को उम्मीद है
आज जो सरकार हमारे सामने चल रही है, आज आपके सामने तमाम चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को कैसे हम लोग जो है इस पूरे विश्व में, इस भारतवर्ष की चुनौती पूरे विश्व के स्तर पर जो जा रही है वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, अपनी अच्छी लेखनी, अपने विचारों को, अपने जो हुनर है उसको अगर यहाँ से नहीं, आप अगर प्रधानमंत्री पोर्टल पर अपने ज्ञान को डालने का अगर आप काम करेंगे, आप अपने विचारों को डालने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो इस देश नहीं पूरे विश्व स्तर पर उसको भी संज्ञान में लेकर के उस पर भी काम करने का काम निरंतर सरकार कर रही है और करेगी। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आए हुए आप सभी वरिष्ठ यहाँ के जो कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से आज होली की भी बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ और आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष निरंतर चले, क्योंकि इस भारतवर्ष में, इस संविधान में ये आपको अधिकार नहीं बल्कि पूरे देश के उन नागरिकों को अधिकार दिया गया है। उन कर्मचारी, उन जो है यहाँ के रहने वाले हर नागरिक को वो अधिकार मिला है, वो अपने अधिकार का संवैधानिक तौर तरीके से अनवरत अपना संघर्ष कर सकता है। उसको संघर्ष करने से कहीं से कोई बाध्यता नहीं है। तो अपने संघर्ष के लिए, अपने कोई भी अच्छाई के लिए आप जो अपना संघर्ष कर सकते हैं, उसमें हम कहीं भी आपके तरफ से उसमें ये नहीं करूँगा कि आप लोगों को कहीं से कहीं कोई हमारी तरफ से रोक लगे। मैं चाहता हूँ आपका संघर्ष किस वजह से है, वो वजह हम नहीं, हर व्यक्ति, बच्चा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है। उस अधिकार की लड़ाई के लिए आपका अधिकार सुरक्षित रहे, आपको अधिकार मिले, चाहे किसी सूरत में आप लोगों को अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक तौर तरीके से आप भी लड़िए और मैं भी आपका सहयोग करने के लिए संवैधानिक तौर तरीके से करने के लिए बात और मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोट से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंचासीन सभी अपने वरिष्ठ जनों का, सामने बैठे हुए आप सब लोगों का मैं अभिवादन करते हुए पुनः एक बार मैं होली की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। हमारे बीच श्री बजरंगी दुबे जी PRSS से मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा आपसे मंच पर आएँ और हमारे साथियों से अनुरोध करूंगा कृपया उनका सम्मान करें। हमारे समरेंद्र विक्रम सिंह जी सांसद प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएँ और हमारे साथी उनका सम्मान करें। हाँ चलिए। देखिए भैया एक बार फिर से पकड़ लीजिए, हाथ बंद हो गई है। हम लोग किसी भी पोस्ट से पहले, किसी भी दुनिया का कोई पोस्ट हो, लेकिन किसी की पहले भैया क्यों एक इंसान जरूर है और इंसानियत नहीं जानी चाहिए किसी की भी। मैं एक बहुत प्यारी सी चीज गा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहचान भजन से है। माँ के श्री चरणों की सेवा करते हैं वो मेरा धर्म है, और रेल माता की सेवा करते हैं वो मेरा कर्म है। कर्म और धर्म दोनों लेकर मैं चल रहा हूँ। आज जितने भी IRTCSO के जितने भी पदाधिकारी, सिपाही और हमारे मुख्य अतिथि लोग बैठे हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ।
पीछे जो संगत दे रहे थे बांसुरी पर, भाई राघवेंद्र जी कानपुर से आए, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे